जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित जो प्रायिकता है, प्रायिकता से आखिर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में सभी के सभी सवाल को कवर किए हैं, चाहे वो 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो या फिर 8 नंबर की पूछी जाए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता से हर बार के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया। और ध्यान देना, समय बहुत ही कम है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको हम लगभग 5-6 सवाल बताएंगे। अगर आपने इन सवालों को देख लिया तो 100% कह रहे हैं प्रायिकता में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा, और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए, जो पहली सवाल दिया हुआ है, बोला है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता बताइए, जो कि ये सवाल आपको 2 नंबर वाले में पूछता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले, ज्यादा कठिन नहीं है, सबसे पहले आप ये चेक करिए थैले में कुल कितनी गेंद है। तो यहां पर लिखेंगे एक थैले में, क्या लिखेंगे, एक थैले में कुल गेंदों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर 5 + 3, क्योंकि 5 लाल है और 3 काली गेंद है, यानी कि 5 3 कितना हो गया, टोटल गेंद कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहां पर लास्ट में प्रायिकता किसका पूछा है, तो निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। तो यहां पर लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, क्या लिखेंगे, काली गेंदों की संख्या। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और साथ में करते भी चलना है, क्योंकि समय तो है नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप करेंगे। तो काली गेंदों की संख्या बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। लास्ट में क्या पूछा है, निकाली गई गेंद भी काली होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे काली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगा, ध्यान से सुनिएगा, कुल गेंद को नीचे रखना है। कुल गेंद मतलब कितनी है, 8 गेंद है, और निकालना कौन सा है, काली गेंद। तो काली गेंद को कहां रखेंगे, ऊपर, कटेगा नहीं, और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि 2 नंबर की सवाल थी। आपको इतना करते ही 2 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान देना, पूरी सवाल को देखिएगा, ताकि प्रायिकता से जो 8 नंबर आता है ये आपका कहीं पर भी ना जाए। अब बात आती है जो है दूसरी नंबर सवाल। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये भी आपको 2 नंबर वाले में दे सकता है। तो यहां पर देखिए दिया क्या है, PA/B ज्ञात कीजिए, जबकि PB दिया है और PA∩B दिया है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड में क्या करना है, सॉल्व या प्रश्नोत्तर आप लोग डालते हैं। प्रश्नोत्तर डालने के बाद हमें दिया क्या है, दिया है PB। तो PB बराबर कितना है, 0.5 है। फिर क्या दिया है, PA∩B कितना है, 0.32 है। पूछा है हमसे PA/B, इसका फार्मूला याद रखिएगा, PA∩B अपान नीचे क्या है, B है, तो यहां पर भी हम करेंगे PB, और नीचे A होता तो यहां पर करते PA। तो PA∩B का मान कितना है, तो 0.32 है, और PB कितना है, तो 0.5 है। कितना है, 0.5 है। अब क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटाने के लिए जो है, यहां पर देखिए 32 है, तो ऊपर देखिए, नीचे 5 लिख लो, ऊपर 32 है, नीचे 5 लिख लेते हैं। ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक, तो नीचे 2 जीरो। नीचे कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक, तो ऊपर 1 जीरो। ये कट गया, और ये कटेगा 2 16 में, 2 25 में, यानी कि 16/25 यही इसका आंसर होगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, जो अगला नंबर सवाल दिए हैं आपके सामने है, ये बोला क्या है, PA और PB दिया है, जबकि A तथा B जो स्वतंत्र घटना है, मतलब A और B जो घटना दिया है वो स्वतंत्र है। तो PA∩B निकालना है। और याद रखिएगा, जब भी ये सवाल पूछेगा तो आपको कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है PA। तो PA कितना है, 3/5 है, और PB कितना है, 1/5 है। आप लोग को बार बार कह रहे हैं पेन कापी लेकर बैठिए और साथ में करते चलना, क्योंकि अंतिम प्रहार है, अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो यहां पर देखिए, PA∩B इक्वल में जब भी घटनाएं स्वतंत्र हो, तो यहां पर आप लिख दिया करो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब भी स्वतंत्र घटना होता है तब PA∩B का आप नॉर्मल ऐसे ही गुणा कर दो, PA गुणे में PB, ये फार्मूला होता है स्वतंत्र घटना होने पर। अब क्या करना है, PA कितना है, 3/5 है, PB कितना है, 1/5 है, गुणा करा दो, 3 का नाम 3 हो गया, 5 25, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि 2 नंबर में जितनी भी सवालें पूछी जाती हैं वो आपको हमने बताया। 3 सवाल आपने देखा, ये तीनों सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 2 नंबर वाले में और विकल्प वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर वाले में पूछता है, 4 नहीं 5 वाले में, 4 नंबर तो नहीं आता है, 5 नंबर वाले में पूछता है। यूपी बोर्ड में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं और 4 नंबर में भी पूछते हैं। जो 8 में आता है, 8 में काफी कोई 4 का डबल दे देता है। तो यहां पर देखिए, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है तो जो दिया है पहले आप लिख लीजिए। क्या दिया है? पी 0.6, पी एफ दिया हुआ है 0.3 और क्या दिया है? पीई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2। पूछा क्या है? देखिए पूछा है पीई अपान एफ। तो इसका फार्मूला क्या होगा पता है? पीई इंटरसेक्शन एफ अपान में नीचे क्या है? तो एफ है तो नीचे पी एफ करेंगे। एफ है तो एफ ही करना है। अब मान रख दीजिए पीई इंटरसेक्शन एफ का मान यहां से देखो 0.2 हो गया अपान पी एफ का मान। देखिए तो पी एफ का मान कितना है? पीएफ का मान 0.3 है। कितना है? 0.3 है। अब दोनों में पॉइंट एक एक अंक बाद लगा, हटा दीजिए, बचा 2/3 और यही इसका पहला आंसर हो गया। अब दूसरा वाला क्या पूछा है? दूसरा पूछा है ऊपर एफ है, ऊपर एफ है तो पीएफ अपान में पीई पूछा है। इसमें भी आपको क्या करना है? पी ई इंटरसेक्शन एफ ही रखना है, भले एफ ऊपर है लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ ही होगा अपान में नीचे क्या है? पीई। तो यहां पर करेंगे पीई कर देंगे, यहां पर नीचे ई है तो पीई हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये है 0.2 अपान पीई कितना है? तो पीई है 0.6 है। दोनों में एक एक अंक बाद पॉइंट है, हटा दीजिए। इकाई तरफ से देखना है, एक एक अंक बाद है, हटा दो। 2/6 बचेगा, 2 × 9 2, 2 × 6 तो हो जाएगा 1/3 और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। इतना करते ही आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब यहां पर हम बात करें 5वीं नंबर सवाल की, जो कि 5वीं नंबर सवाल ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। आप नई वाली बुक में उठा के देखिएगा, ये सन 2019 के 3 कोड में पूछी गई है। ये दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए सन 2019 के 3 कोड में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। इसका मतलब इस बार भी पूछा जाएगा। आप ध्यान देते रहिए, ये हर बार एक एक साल का गैप करके या फिर लगातार भी पूछता रहता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बोला क्या है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब परिवार में 2 बच्चे हैं उसमें से एक लड़का है। इसका मतलब बच्चों में से लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, 2 बच्चों की बात किया है तो सबसे पहले क्या करते हैं? माना लड़के को बी मान लेते हैं, मतलब बॉय। माना लड़के बराबर बी कर देते हैं दिखाने के लिए, और दूसरा लड़की होगी तो लड़की के लिए हम गर्ल यानी कि जी दिखा देंगे। अब यहां पर प्रतिदर्श समिष्ट निकालेंगे। प्रतिदर्श समिष्ट का मतलब होता है प्रतिदर्श समिष्ट, इसका मतलब ये होता है, इसको हम शॉर्टकट में यस से भी दिखाते हैं। प्रतिदर्श समिष्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो 2 लड़के हुई, मान लो 2 लड़के में से ऐसा भी तो हो सकता है दोनों लड़के ही हो सकते हैं कि नहीं? 2 लड़के मान लो परिवार में हुए हैं 2 बच्चे, तो हो सकता है दोनों लड़के हो, और हो सकता है कि पहली लड़की हो जाए दूसरा लड़का हो, या फिर पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या फिर दोनों का दोनों लड़की भी तो हो सकती हैं। यानी कि टोटल 4 घटनाएं हो सकता है, इसके अलावा नहीं। या तो लड़का लड़का होगा, या तो लड़की लड़की होगी, या तो लड़की लड़का होगा, या लड़का लड़की होगा। यानी कि परिवार में जन्म लेने वाले 2 बच्चों की जो घटनाएं हैं, यानी कि जो हो सकते हैं, वो टोटल 4 कंडीशन हो सकता है। बस केवल कितने कंडीशन हो सकते हैं? 4 कंडीशन हो सकती हैं। अब उसके बाद बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हमें निकालना। प्रायिकता किसकी चाहिए? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। यानी कि एक घटना हम मान लेते हैं दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। जिसकी घटना पूछा पहले आप उसको जरूर देखिएगा, लास्ट में प्रायिकता जिसकी पूछा है ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। दोनों बच्चों के लड़का मतलब दोनों बच्चे लड़के होने चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपका इसमें से हेरिए कितना है, तो इसमें से दोनों बच्चा लड़का हो, पहला वाला ही है, पहला वाला ही कंडीशन है जिसमें दोनों बच्चे लड़के हैं, एक ही कंडीशन है। अच्छा दूसरी घटना क्या हो सकती है इसमें? ये पहले ही बोला, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक बच्चा लड़का हो। यानी कि जो यफ वाली घटना है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है।
अगर कम से कम एक बच्चा लड़का है तो आप इसमें से देखिए कम से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी एक बॉय है, बॉय में लड़का है, इसमें भी एक लड़का, कम से कम एक लड़का है। डबल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लड़की नहीं होनी चाहिए, तो लड़की वाले को हटा देते हैं। इन तीनों को लिख लेते हैं जिस पर हम हल्का हल्का टिक लगाए हैं। तो पहला बी बी है, उसके बाद जी बी है, फिर बी जी है, इतना हो गया। अब उसके बाद हमसे देखिए देखना है ई और एफ दोनों में क्या मिल रहा है, ई एफ में, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ में आखिर दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए बी बी मिल रहा है, बी बी जो है ये दोनों में मिला हुआ है। अब उसके बाद हम निकालेंगे पीई की घटना, मतलब प्रायिकता निकालेंगे, जो ई का है इसका प्रायिकता निकालेंगे। अच्छा प्रायिकता ई में कितने आया, केवल एक ब्रैकेट है, और टोटल कितना ब्रैकेट है, प्रतिदर्श समिष्ट में जाकर देखिए 4 ब्रैकेट है, यानी कि 1/4। अच्छा पीएफ की बात अगर हम करें तो टोटल कितना है, 1 2 3, और टोटल 4 है, मतलब एफ वाला कितना है, 3 है, 1 2 3, और टोटल तो 4 ही है। अच्छा पी ई इंटरसेक्शन एफ में आते हैं तो ये कितना है, एक ही बार है, और टोटल कितना है, 4 है। हमसे क्या पूछा है, प्रतिदर्श समिष्ट निकालना है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चे लड़के होने वाला किसमें है, ई वाले में है, किसमें है, ई वाले में है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रतिदर्श समिष्ट, क्या लिखेंगे, प्रतिदर्श समिष्ट, या फिर अतः प्रायिकता बराबर, अतः प्रायिकता इसमें निकालना है ई बटे एफ। ई ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि हमसे प्रायिकता पूछा है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चे लड़का वाला जो है ये ई वाली घटना ही है, तो ई वाली घटना में दोनों बच्चे लड़के हैं, तो ई वाली घटना को हमें ऊपर करना है। अगर बोला होता कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता बताइए, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, तो पहले ऊपर हम एफ वाली घटना करते, फिर नीचे एफ ई करते। तो P हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी एफ, इसका फार्मूला इसके पहले आपने देखा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/4, और पी एफ कितना है, 3/4 है, कितना है, 3/4। तो बटे का 4 आपस में कट गया और आएगा 1/3, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूरे कितने नंबर की, 5 नंबर की पूछी जाती है। और आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमने प्रैक्टिस सेट कराया जो कि लगभग 40-40 मिनट का है, और सभी चैप्टर के प्रैक्टिस है। अभी भी आपके पास एक दिन का समय है, आप जाइए उसमें जो है देख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं परीक्षा 28 तारीख को ही है, कहीं कहीं परीक्षाएं का समय चेंज है, तो ध्यान दीजिएगा। आप जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है, आज मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अब समय में बचा उचा नहीं है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5वीं हो गई है, 6वीं देखेंगे। यहां पर देखिए जो 6वीं नंबर सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है, और बोर्ड एग्जाम में तो एक नंबर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। और पढ़ लीजिएगा, जितना हम बता रहे हैं इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा, कंफर्म है, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। बोला है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। ए के जीतने की प्रायिकता मतलब पी ए बराबर कितना है, 1/3 है। फिर बोला है बी के जीतने की प्रायिकता मतलब पी बी कितना है, 1/4 है। अच्छा पी ए नॉट निकाल लो, मतलब जीतने की प्रायिकता दिया है, प्रायिकता का मतलब दोनों तरफ देखना है, जीतेगा नहीं जीतेगा, तो न जीतने की प्रायिकता यानी कि नॉट कर देंगे, ये लगा देंगे, इसका मतलब पी ए नॉट होता है, इसका मतलब न जीतने की प्रायिकता। और जब भी न जीतने की प्रायिकता हो तो जीतने वाली प्रायिकता को 1 में से घटा दिया जाता है, तो आएगा 3 का नाम 3, 3 में से गेंद 2/3। वैसे पीबी का नॉट निकालेंगे तो 1 में से इसको घटाना पड़ जाएगा, तो 4 का नाम 4, 4 में से गेंद 3/4 होगा, इतना हम निकाल लिए। अब उसके बाद क्या पूछा है, इस दौड़ को ए और बी में कोई नहीं जीतता है, ना तो ए जीतता है ना तो बी जीता है, यानी कि कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताइए। यानी कि किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, कोई न जीते, इसकी प्रायिकता तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में से कोई नहीं जीतना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं जीतना चाहिए। इसका मतलब ये घटना स्वतंत्र है, कोई नहीं जीत पाए, मतलब घटना क्या हुई, स्वतंत्र है भाई, कोई जीतेगा ही नहीं। तब ऐसे कंडीशन में पी का ए में गुणा करा दो, पी ए इंटू में पी का बी में गुणा करा दो, पी बी नॉट। तो पी ए नॉट अभी हम पहले से निकाल चुके हैं, 2/3, पी बी नॉट 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ये कटा है, तो बचा कितना, 1/2, और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। आपने देखा, हमने बताया 5 नंबर वाली सवाल, इसके पहले 2 नंबर वाली सवाल, अब पारी आती है 8 नंबर की सवाल। ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की सवाल पूछता है, आपको हम 2 सवाल दिखा दे रहे हैं, आप इन सवाल को पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका वीडियो हमने बना दिया है और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ये देखिए 8 नंबर की एक साथ पूछा है 2 सवाल,
8 नंबर की है, एक साथ पूछा है। इसका वीडियो हम बनाए, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अब हम देखेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये सवाल पूछे जाने की संभावना 100% है, जो कि पूरे के पूरे 8 नंबर की सवाल है। देखिए इसको करना कैसे है। देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था 2 घंटे का लॉन्ग वीडियो बनाइए। देखिए हमारे पास इतना नेट या लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहती है, गांव से हम हैं जहाँ पर लाइट उठ कट जाती है, यहाँ पर जो है 2 घंटा लगातार वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए आपको हम छोटे छोटे क्लिप में देते हैं। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ना, तो वहाँ पर जाकर आप लाइन बाई लाइन देख लीजिएगा, काम खत्म। जब आप बड़ा वीडियो देखेंगे 2 घंटे का, आप वही 2-3 वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कंफर्म इतना ही आएगा, और बच्चों का डाउट होता है कि आएगा कि नहीं, आपको हम बता रहे हैं पढ़ के जाइए एग्जाम में, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। बोला क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया, तो यहां पर लिखेंगे एक पासे को 2 बार उछालने पर, आपको भी लिखना एग्जाम में, उछालने पर प्राप्त घटनाएं, कुल घटना जो आएगी इसकी नंबर जो होगा 36 आती है घटनाएं, 36 आएगी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे करके टोटल कितनी घटनाएं आएंगी, 36 घटनाएं आएंगी। बाकी आपको पता होगा 36 घटनाएं कौन सी आने वाली है। फिर क्या बोला है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्या का योग 6 होना चाहिए, प्रकट हुई संख्या का योग 6 होना चाहिए। तो पहली जो घटना हमसे पूछा है, संख्याओं का योग 6 आने की घटना, क्या पूछा है, संख्याओं का योग 6 आने की घटना, कितना, 6 आने की घटना। यहां पर देख लीजिए, यहां देखो, जब हम पासे को उछालेंगे टोटल कितनी घटनाएं आएंगी, 36 आएंगी। तो ऐसे आएगा जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 के बाद 7 जाएगा नहीं, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 6 के बाद नहीं आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर ऐसे जैसे 1 था फिर आगे 2 था फिर 3 हुआ, वैसे आगे 4 होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 के साथ आएगा, फिर 6 के साथ आएगा, यानी कि टोटल 6 लाइन आएगी, 6 छंग 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, आपको इसलिए हम दिखा दिए ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। अब यहां पर क्या बोला है, संख्याओं का योग 6 आने की हमें घटना बतानी है। तो संख्या का योग 6 मतलब पहले 1 5 ले लो, 5 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 होगा। फिर दूसरा 2 4, फिर उसके बाद 3 3, फिर उसके बाद 4 2, फिर उसके बाद 5 1। आप उस 36 में से आप इतने ही, केवल इतना 1 2 3 4 5 ही ऐसे मिलेंगे जिसको जोड़ने पर 6 आए। जैसे 5 1 6 हुआ, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। बाकी इसके अलावा कोई भी आप लेंगे तो योग उसका 6 नहीं आएगा, यानी कि नंबर कितना हुआ इसका, नंबर कितने हैं, 5 है, हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या बोला है, 6 आने के बाद संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब संख्या 4 के न्यूनतम, 4 के न्यूनतम, तो यहां पर लिखेंगे जो दूसरी घटना है, लिखेंगे संख्या 4 के, आप भी लिखिएगा, न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हम फिर से दिखा दे रहे हैं एक बार। इसका मतलब हुआ है कि जो ऐसे हम 36 लिखेंगे, ऐसे जो 36 लिखेंगे, जिसमें 4 एक बार आया है आप उसी को लिख लीजिए। जैसे इसमें 4 आया इसको लिखेंगे, फिर इसमें 4 आया इसमें लिखेंगे, ये 4 आया है इसको लिखेंगे, और 4 वाली लाइन में तो सबका सब लिखेंगे क्योंकि सब में 4 आया रहेगा। तो ध्यान दीजिए, आपको वही लिखना है जिसमें क्या आया हो, 4 आया हो। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले लाइन में जो मिलेगा, पहले में 1 कामा 4 मिलेगा, 4 आना चाहिए, कम से कम 1 आना चाहिए, 2 बार आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा 2 4, फिर 3 4, 4 4 हो गया, फिर 5 4, 6 4, 4 1, फिर 4 कामा 2 हो गया, 4 कामा 3, 4 कामा 5 हो गया, और 4 4 हो ही गया है। फिर उसके बाद 4 कामा 6 हो गया। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है टोटल, 11 है। तो यानी कि NF बराबर कितना हो जाएगा, 11। अच्छा, दोनों में मैच क्या कर रहा है ये भी निकालना पड़ता है, दोनों में, इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए, ये देखो, इस लाइन में देखिए, इस सब में 4 4 वाला है और इसमें 4 वाला ही मैच करेगा, मतलब ये वाला 2 कामा 4 दोनों में है, तो लिख दो 2 कामा 4। और क्या मिल रहा है, 4 कामा 2, तो 4 कामा 2 ये है, 4 कामा 2, और नहीं मिलेगा क्योंकि और में 4 है ही नहीं, और इसमें सब में 4 है, तो ये हो गया। और इसका नंबर कितना आया है,
इसका नंबर आया है 1, 2 नंबर आया है। कितना आया है? 2 है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है? प्रायिकता। तो यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। पहले हम जो ई निकाले थे, ई कितना आया था? देखिए ई वाला 5 आया था, और टोटल कितनी घटनाएं थी? 36। और एनएफ का पी निकलेगा, प्रायिकता निकाल रहे हैं पी, पीएफ निकालेंगे तो एफ वाला कितना है? 11, और टोटल कितना होगा? 36, क्योंकि टोटल 36 ही आएगा, दो पास से को उछालेंगे तो ये 36 ही देखो लिखे हैं ना, टोटल 36। फिर उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन, आप ध्यान दीजिएगा ये 8 नंबर की सवाल है, ये 2 है और टोटल कितना रहेगा? 36, काटिए मत। अब हम निकालेंगे लास्ट में प्रतिबंध समिष्ट प्रायिकता, तो लास्ट में लिखेंगे अतः पी। देखिए बोला क्या है, ध्यान सुनिएगा, बोला है 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। बात किसकी किया है? 4 की। तो 4 वाले को हम ई माने हैं कि यफ, पहले ये चेक कर लो, तो यफ माने हैं। 4 वाले को क्या माने? यफ माने हैं। इसका मतलब यहां पर लिखते समय यफ को ऊपर करेंगे और ई को नीचे करेंगे, तो पी, लेकिन लिखा जाएगा ई इंटरसेक्शन यफ ही लिखा जाएगा, ई इंटरसेक्शन यफ ही लिखेंगे और नीचे लिखेंगे पीई। अब उसके बाद पीई इंटरसेक्शन एफ कितना है? तो ये है 2/36, और पीएफ कितना, पीई कितना है? तो 5/36। 36 को 36 से काट दो, 2/5 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूरे की पूरे 8 नंबर की पूछी जाती है और आपके समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्रायिकता चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक सवाल और बची है, उसको देख लेते हैं। अब ये वाली सवाल देख लेते हैं। अगर इस सवाल को देख लीजिए, बस 8 सवाल आप पढ़ लेना, बस प्रायिकता से कोई भी डाउट नहीं होगा। यहां पर देखिए बोला क्या है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। मतलब ताश में से टोटल कितने हैं? 52 पत्ते हैं। तो पहले आप लिख दीजिए ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में, और लिखिएगा अच्छे से कुल पत्ते, ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर कितने हो गए? 52, इतने हो गए। फिर उसके बाद बोला है यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते? 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, तो बात किसकी किया है? काले रंग की। तो यहां पर लिखेंगे काले रंग के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या। तो ताश में भैया आपको बता दें 52 में से 26 पत्ते जो है आपके काले होते हैं। 26 पत्ते क्या होते हैं? काले होते हैं। तो काले पत्ते कितने हो गए? 26 हो गए। अब यहां पर क्या बोला है? काले रंग के पत्ते के निकाले जाने की प्रायिकता पूछा है, तो यहां पर लिखेंगे काले रंग का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता, काले रंग की एक पत्ता निकालने की प्रायिकता बराबर टोटल कितना है? टोटल कितना है? 52 है, और 52 में से 26 में से किसी एक काले पत्ते को निकालेंगे। तो 26 का नाम 26, 26 दूनी 52, यानी कि आया 1/2। लेकिन ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये आपका इतना ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 नंबर का पूछेगा तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल दे देगा। 52 पत्ते थे तो कुल पत्ते 52, काले कितने थे? 26, और बोला है 2 पत्ते निकालना है। कितने पत्ते? 2 पत्ते। तो काले रंग का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता हमने 1/2 निकाला, 2 पत्ता निकालना है। कितना पत्ता निकालना है? 2। अभी निकाले कितना है? 1 पत्ता। अब आप यहां पर देखिए, अगर हमने 1 पत्ता निकाल लिया कि 1 पत्ते की प्रायिकता आ गया, जब हम उसमें से 1 पत्ता को निकालेंगे तो 1 पत्ता निकालने के बाद यहां पर लिखेंगे 1 पत्ता निकालने के बाद, 1 पत्ता निकालने के बाद कितने पत्ते बचेंगे? गड्डी में 51 पत्ते बचेंगे। कितने बचेंगे? 51 पत्ते बचेंगे। अच्छा, काले रंग का भी 1 निकल जाएगा, तो काले रंग वाला कितना बचेगा? काले रंग का 25 पत्ता बचेगा। 26 होता था, बचेगा कितना? 25 पत्ता बचेगा। अब पुनः प्रायिकता निकालेंगे। फिर यहां दूसरा काला रंग, मतलब दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? टोटल अब बचा कितना है? 51, और काला वाला कितना बचा है? 25। इतना करने के बाद बोला है ना, ये देखिए बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब बार बार उसी को उसमें नहीं डालना है, जो निकल गया वो निकल गया, जो निकल गया वो निकल गया। अब उसके बाद यहां पर लास्ट में लिखेंगे बिना, क्या लिखेंगे? बिना प्रतिस्थापन किए 2 काले पत्ते
निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। अब क्या करिए, पहला जो आया था 1/2 और दूसरा जो आया है 25/51 गुणा कर दो, तो 25/102 यही इसका हो जाएगा अभीष्ट आंसर। आप लिख दीजिएगा लास्ट में अतः अभीष्ट प्रायिकता, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट प्रायिकता 25/102 और यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि काफी आसान सवाल थी। और आज की इस वीडियो में आपने देखा हमने कैसे कम समय में आपको आसानी, एकदम आसान तरीके से आपको हमने प्रायिकता बताया, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर फिक्स रहता है। ये आपका 8 नंबर आज के इस 20-25 मिनट के वीडियो के बाद आपका 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साइंस का भी एक आध दो क्वेश्चन का लिंक दे देंगे हम, उससे आप देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आज के बाद तो आपको प्रायिकता में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।